तो वैसे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो और अगर ब्रेजा लेने की सोच रहे हो तो आपको ब्रेजा मिलेगी ही नहीं। उसके पीछे रीजन है कि मारुति सुजुकी ने आगे से ही इस गाड़ी के स्टॉक्स भेजने बंद कर दिए हैं। मेरी वीडियो के नीचे अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपने ब्रेजा की बुकिंग कर रखी है, आप खुद लिख के बताएगा कि आपको ब्रेजा की डिलीवरी मिल रही है। एक एक महीने हो चुके हैं, लोग बागों के पास ब्रेजा नहीं आ रही है। और ये चीज सिर्फ यहां नहीं थम जाती है। अगर मैं बात करूं, मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए, देखिए, मैं ना ही तो आज की डेट में ये बोलूंगा कि मेरे सोर्सेज ने मेरे को न्यूज़ बताई है। सिंपल सुपर शब्दों में अगर बात करूं, मैंने मिलाई कॉल, सिंपल एक दो डीलरशिप्स हैं उन पे, एंड बड़ी बड़ी डीलरशिप्स जो महीने की मैं लगा रहा हूं हजारों में गाड़ियां बेचती थी ब्रेजा ही, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आगे से 13 या सिर्फ 14 गाड़ियां आई हैं। समझिए, एक पिटी हुई गाड़ी भी मारुति शायद इससे ज्यादा भेजती होगी, बट उनके पास 13 या 14 सिर्फ ब्रेजा अलॉट हुई हैं, आई हैं। और वो भी जब आज मैं 18 तारीख है अपनी, आप 18 अक्टूबर देख सकते हो, मैं जो है आज धनतेरस पे वीडियो बना रहा हूं। धनतेरस इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है, उस डेट में भी जो है ब्रेजा नहीं आई। तो आप सोच सकते हो इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन तो वेन्यू बन जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये है कि 90% चांसेस बन चुके हैं कि मारुति जो है अपनी ब्रेजा को अपडेट कर रही है। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सब जब राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। गाइस, फ्लिपकार्ट पे चल रही है अभी दिवाली धनतेरस सेल, जहां पे आप पोको F7 जैसे ये बेहतरीन स्मार्टफोन्स जाके परचेज कर सकते हैं। देख सकते हो क्या एकदम आईफोन जैसा दिखता है। इसी के साथ साथ एप्पल वॉच जैसी जो वॉचेस हैं वो भी वहां पे सस्ते मिल रही है। खैर, माइक्स वगैरह भी आप लोग नीचे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे ब्रेजा की, तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया की कोई भी डीलरशिप हो, उनके पास अब की बार ब्रेजा का स्टॉक नहीं आया है। अब अपडेट्स क्या चल रहे हैं? नवंबर में हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 2025 को लॉन्च करा जा रहा है। कंपटीशन की बात करी जाए, स्कोडा काइलैक या दूसरी जितनी भी गाड़ियां हैं वो कंपटीशन में मारुति शायद बांधती नहीं है। यहां पे अगर हम देखें टाटा नेक्सॉन, जिसमें अभी कल ही एडास, आप लोगों को पता होगा टाटा नेक्सॉन नाउ कम्स विद एडास लेवल 2, उसमें एडास भी आ गया। उनका जो रेड और ब्लैक कलर था उसको भी अपडेट करा गया। तो टाटा मोटर्स तो अच्छा काम करती रहती है कि विद इन हर टाइम वो लोग अपडेट करते रहते हैं। और वेन्यू जो इनका सबसे बड़ा कंपटीशन था, उसका भी 4 नवंबर को लॉन्च है। अब 4 नवंबर को लॉन्च है तो आप समझ सकते हो वेन्यू के डिजाइन ना एक्चुअल में भैया कुछ बवाल आए हैं। ट्रस्ट माई वर्ड्स, वेन्यू ना इतनी ज्यादा सेल्स पकड़ के जाएगी। रीजन बीइंग कि वो कंपनी अभी तक आपको तीनों इंजन ऑप्शंस दे रही है, बीट हाई अपना टर्बो हो गया, बीट पेट्रोल हो गया, बीट डीजल हो गया। मारुति सुजुकी इकलौती ऐसी ब्रेजा गाड़ी बनाती है जो 40% टैक्स लेके आती है। जहां पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं 18% टैक्स दे रहे हैं, यहां पे कंपनी 40% दे रही है, जिसकी वजह से अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो ब्रेजा आपको सबसे महंगी गाड़ियों में पड़ती है। एंड वही फिर एक इंजन ऑप्शन आप लोगों को मिलता है देखने को, 1.5 लीटर एन इंजन, ना डीजल मिलता है यहां ना है टर्बो। चलिए देखो, इंजन की तो मैं बात करूंगा नहीं कि भी इसमें कोई इंजन नया आएगा क्या आएगा। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि इस गाड़ी में आप लोगों को अब की बार ड्यूल सिलेंडर सीएनजी देखने को मिल सकता है। ये चीज हमने आपको बहुत पहले भी बताई थी, बट यहां पे अब चूंकि एक पूरा वेदर फॉरकास्ट ऐसा बन चुका है कि मारुति सुजुकी आगे से अपनी ब्रेजा निकाल ही नहीं रही है। एंड 99% मारुति सुजुकी ये जब करती है जब वो अपनी गाड़ी का कोई नया वेरिएंट या कुछ नया अपडेट करके दे रही हो। और यहां पे अब की बार तो स्टॉक की इतनी कमी छोड़ी है कि लोग बाग लेना चाहते हैं गाड़ियां। फेस्टिवल सीजन में मारुति सुजुकी ने आगे से अपनी गाड़ी नहीं दी, तो उसके पीछे रीजन यही है कि गाड़ी को जो है अपडेट करा जा रहा है। अब इसमें पीछे देखिए, बात करें, एक तो हो सकता है कि इन चेसी अपना जैसा विक्टरस में आप लोगों को सिलेंडर देखने को मिलता है वैसा आ जाए। एंड दूसरा, अगर मारुति सुजुकी के पास ही आपको पता होगा एक सुपर कैरी लॉरी करके इनके एक पिकअप ट्रक्स टाइप सा आता है, उसमें भी इन लोगों ने ड्यूल सिलेंडर सीएनजी को इंप्लीमेंट किया था बहुत पहले। एंड तब भी ये बताया गया था कि फ्रॉन्क्स और ब्रेजा जो है उसमें ये सबसे पहले टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कि अगर ड्यूल सिलेंडर सीएनजी आ रहा है तो कैमोफ्लेज में हमने ब्रेजा को कभी क्यों नहीं देखा। तो दोस्त, आपको वापस ये चीज समझने की जरूरत है कि मारुति सुजुकी यहां पे कोई नई गाड़ी लॉन्च नहीं कर रही है। सिर्फ एक सीएनजी अगर वो नीचे लगा रहे हैं ना, नीचे सीएनजी, तो उसके लिए कोई कैमोफ्लेज में गाड़ी को हाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपके सामने जो ब्रेजा जा रही हो, अनरजिस्टर्ड ब्रेजा हो, रजिस्टर्ड ब्रेजा हो, जो भी हो, मोस्टली अनरजिस्टर्ड, एक टेम्परेरी नंबर वाली जो ब्रेजा जा रही हो वो मारुति सुजुकी की गाड़ी हो जिसके अंदर सीएनजी, चेसी में सीएनजी। देखो, बाहर से ही चीजें विजिबल नहीं होती है, वो बात अलग है कि कोई नीचे झुक झुक के देख रहा हो, वो चीज अलग है। बट हाँ, रास्ते में चलती हुई क्या पता ऑलरेडी मारुति सुजुकी बहुत पहले से
अपने सीएनजी चीज की टेस्टिंग कर चुके हो। देखिए मैं ना अभी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ इस चीज को, कंफर्म मैं जब भी बोलता हूँ जब मुझे कंफर्म होता है, बट जितने भी मैंने लोगों से पूछा है, मैंने जितनी भी डीलरशिप से पूछा है, सब ने यही चीज बोली है कि हर्ष भाई स्टॉक्स बहुत कम आ रहे हैं भाई, 10 सिर्फ 10 यूनिट अलॉट हुई हैं, वीएक्सआई के लिए लोग मर रहे हैं। तो यहां पे मारुति सुजुकी अपग्रेड कर रही है। ये तो रही हमारी इस वाले की बात। हाँ, 2026 मार्च और मई के बीच में मारुति सुजुकी अपनी ब्रेजा का भी फेसलिफ्ट लेके आ रही है। नवंबर में सिर्फ अपग्रेड्स आएंगे। लुक्स वगैरह की बात करूं तो 2026 मार्च में के बीच में आप लोग लिख के ले लीजिए, मारुति सुजुकी ब्रेजा का अपडेट आएगा, जिसमें आप लोगों को नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, मोस्टली पैनोरामिक सनरूफ देंगे, न्यू लुक्स देने वाले हैं, बहुत सारी चीजें। और यहां पे एक हल्की सी न्यूज ये भी आई है कि मारुति सुजुकी इज वर्किंग ऑन अ न्यू इंजन, प्रोबेबली 1.2 लीटर का एक टर्बो पेट्रोल इंजन या फिर 1.0 लीटर का जो इंजन आता है वही वाला इंजन ये लोग अपनी ब्रेजा में भी लाके देंगे, जिसकी वजह से ये गाड़ी 18% सेस के अंदर आ जाएगी। अभी 40% देने पड़ते हैं, गाड़ी के प्राइस थोड़े एक्सपेंसिव हैं। जहां पे स्कोडा जैसी गाड़ियां 7-7.5 लाख रुपए के आसपास स्टार्ट हो रही हैं, वहां पे ब्रेजा के लिए अभी भी 9 लाख का ब्रैकेट जो हमें चुनना पड़ता है। तो मारुति सुजुकी इज वर्किंग ऑन अ टर्बो इंजन। ट्रस्ट मी गाइस, टर्बो इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। मैंने अब स्कोडा चला ली, मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, हाईवे पे ये गाड़ियां 30-30, 24-24 के आसपास आपको माइलेज निकाल के दे देती हैं। अगर आप 30-30 मतलब 23-23 के आसपास निकाल के दे देती है, बहुत प्यार चलाओगे अगर आप तो। साथ ही साथ आप लोगों के पास एक इनफ पावर भी बच जाती है टर्बो इंजन होने की वजह से। तो यहां पे मारुति सुजुकी शुड वर्क ऑन इंजन, और वो मोस्टली कर रहे हैं ताकि उनकी जो गाड़ी है वो एक सही प्राइस टैग में, और चलिए सही प्राइस में नहीं, अब वो आगे जो फीचर्स अपग्रेड देंगे अपनी गाड़ियों में उसको कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर पाए। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। खैर गाइस, ये तो देखो मैंने आपको न्यूज बता दी, ठोस न्यूज आती बताऊंगा, बट अभी स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं। इसलिए अगर इनकेस आपने 1% भी ब्रेजा कहीं पे बुक कर रखी है या फिर आप लेने की प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। मेरे बहुत सारे भाइयों कह रहे हैं भैया हमें नेक्स्ट वीक डिलीवरी मिल सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ हैं जिनको मिल नहीं रही है, नेक्स्ट वीक वाले जो हो आपको भी नहीं मिलेगी। इनकेस अगर एक आधा पीस, जैसे अभी 13 अलॉट हुए हैं पीस, जस्ट डीलरशिप से मैंने बात करी, सपोज आप ही उनमें से कस्टमर हो, तो मैं कहता हूं एक बार रुक जाइए, क्या पता मारुति सुजुकी सच में एक सीएनजी वाला जो है ड्यूल सिलेंडर सीएनजी ले आए। खैर गाइस, मैं तो यही मानता हूं कि भाई वेट करना चाहिए, रीजन बीइंग कि ड्यूल सिलेंडर सीएनजी से आपको बूट स्पेस वगैरह अच्छी मिल जाएगी। 6-6 किलो का ईच एक सिलेंडर होगा, 12 केजी इन टोटल बनेगा, तो बढ़िया रहेगा। वेन्यू जो है वो लॉन्च होने वाली है अपनी 4 नवंबर को। उस गाड़ी का मेरे को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना, ये अपना ये एसयूवी वाला, बीएसयूवी बोलो सीएसयूवी बोलो जैसे, तो ये वाला जो है ना कॉम्पैक्ट एसयूवी, ये काफी ज्यादा एग्रेशन में है, एग्रेसिव है। यहाँ पे हर एक कंपनी को बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ता है। इन सब के बीच में हुंडई वेन्यू जो है थोड़ी कम सेल्स लेके जा रही थी, टाटा नेक्सॉन ऊपर आ गई थी, बट ट्रस्ट में ये जो नई वाली हुंडई वेन्यू आएगी ना, ये सेल्स उठा के रहेगी भाई। इसमें सब कुछ वो दे दिया, काइंड ऑफ मिनी क्रेटा आप इसको बोल सकते हो। डीआरएल से लेके कनेक्टेड आपको टेल लाइट्स मिल रही हैं, अलॉय व्हील्स बड़े बड़े मिल रहे हैं, सनरूफ, मतलब बहुत सारी चीजें अपग्रेड करी है। एंड देन फिर एक अच्छी चीज ये भी है कि अब की बार कंपनी इसको सीएनजी में लाने का भी प्लान कर रही है, कि आप लोगों को ड्यूल सिलेंडर सीएनजी जो है, या कि हाई सीएनजी नाम से जो आता है हुंडई में, वही आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेगा। खैर, न्यूज़ वगैरह हैं, हमने सारी की सारी जो है रिसर्च आप लोगों के लिए कर ली है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि नई ब्रेजा कब आएगी और कैसे कुछ आएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं वेट कर लीजिए, कितने दिन है, नवंबर में वेन्यू लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी समझ हो जाएगा। अक्टूबर में सिर्फ 12-13 गाड़ियां ही, तो अब ऐसा कुछ है नहीं कि नया लॉट आएगा डीलरशिप्स के पास, जितना आना था वो आ गया। नवंबर में जो नया स्टॉक आएगा उसमें कुछ ना कुछ आपको अपग्रेड्स जरूर देखने को मिलने वाले हैं। खैर गाइस, न्यूज़ पे ट्रस्ट हुआ हो तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे कल ऐसी और धन्यवाद।